आज का दिन हर भारतीय के दिल में गर्व, आंसू और जोश की लहरें जगाता है। 26वां कारगिल विजय दिवस भारत की वीरता, साहस और अदम्य संकल्प का प्रतीक। 1999 के वो बर्फ से ढके कारगिल की चोटियां आज भी गवाही देती हैं कि भारत का सैनिक मौत को मात देकर तिरंगे को ऊंचा करने का जज्बा रखता है। पाकिस्तान की कायराना हरकतों को कुचलते हुए हमारे रणबांकरों ने जो पराक्रम दिखाया, उसने पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा दिया। आज जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना और सेना प्रमुख शहीदों को नमन कर रही है, पूरा देश उन अमर शहीदों के जयकारे लगा रहा है जिन्होंने अपने लहू से विजय की एक गाथा लिखी है। आज हम एक स्वर में कह रहे हैं, पाकिस्तान याद रख, कारगिल की हर तरह साजिश का जवाब बारूद से मिलेगा और तिरंगा सदा ऊंचा लहराएगा। आइए इस पावन दिन पर हम उन अमर जवानों को याद करें जिनकी वजह से हमारा सिर गर्व से ऊंचा है। हमारे साथ इस वक्त लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर कविंद्र गुप्ता जी हैं। कविंद्र जी, आज का दिन बहुत विशेष है, कारगिल विजय दिवस। सबसे पहले वो पहला भाव, जब आज का सूरज उगता है, वो पहला भाव आपके मन में क्या आता है? देखिए, आज जिन लोगों के कारण से, जिन वीरों के कारण से हम अपनी इस आज़ादी को मना रहे हैं, ये इन्हीं की गौरव का परिणाम है। सीमाओं की रक्षा के लिए हमारी सेनाओं ने जो बलिदान दिया है, वो हमारे लिए पूजनीय है। हम उनको नमन करते हैं। इस प्रकार की एक बड़ा अच्छा लगा कि मुझे एक एलजी के रूप में यहाँ पर आने का मौका मिला। इससे पहले मैं 13 वर्ष पहले भी इस स्थान पर आया था। तो ये देख करके वाकई में आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किस प्रकार से उन शहीदों ने अपना बलिदान दे करके इस मातृभूमि की रक्षा की। सर, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ये भावनाएं हमने भी यहाँ इस धरती पर आने के बाद महसूस की है। लेकिन एक बात, 26 साल पहले भी पाकिस्तान धूर्त था, आज 26 साल बाद भी वो धूर्त है, लेकिन हमारी विजय 26 साल पहले भी थी, हमारी विजय ऑपरेशन सिंदूर में भी है। ये विजय बहुत कुछ कहती है। देखिए, भारत की जो सेना है उसको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान पर खेल करके इस पर हमेशा से भारत माता की रक्षा की है। और ख़ास करके जो सरकारों ने एक अच्छा काम किया है कि ये यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, यहाँ पर जो हमारी सीमाएं हैं, वो एक बहुत बड़ा काम किया है। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया कि अपनी शक्ति को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। शक्ति ही तो शांति का आधार है। अगर हमारे पास शक्ति होगी तो स्वाभाविक बात है कि शांति बनी रहेगी। पाकिस्तान को एक सबक है, और पाकिस्तान को सबक सिखाने के माध्यम से हमने पूरे विश्व को जतलाया है हम अपने आप में सक्षम हैं, अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं, और कोई भी हमसे बुरी आंख उठा करके देखेगा तो उसका बचना मुश्किल होगा। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि धारा 370 के खात्मे के बाद अब लद्दाख यूटी है, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं। क्या बदलाव आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा आने की ज़रूरत है लद्दाख? केंद्र सरकार द्वारा बहुत से ऐसे यहाँ पर काम करने का प्रयास किया है। उसकी डिटेल तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये हमारा जो क्षेत्र है, ये टूरिज़्म के माध्यम से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएँ, क्योंकि ये दुनिया का अलग तरह का क्षेत्र है। यहाँ का मौसम, यहाँ की जो सीमाएं हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो अलग वेशभूषा है, अलग भाषा है, ये अपने आप में एक हमें दर्शाता है कि हमें अपने देश को जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यही कहूँगा, अलग भाषा, अलग भेष, फिर भी अपना एक देश। इस प्रकार की जो वन नेशन की हमारी कल्पना है, ये धारा 370 का जहाँ तक आपने बात की है, वो अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद की एक जड़ थी। उसको ख़त्म करके हमने इसको पूरे देश के साथ मिलाया है। सुदर्शन के दर्शकों के लिए बस 2 लाइन बोल दीजिए। देखिए, मैं सुदर्शन न्यूज़ में अक्सर देखता हूँ। ये देशभक्ति को लेकर के, राष्ट्र भावना को लेकर के अपना चैनल चलाता है, इसलिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी प्रकार से समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लद्दाख के एलजी डॉक्टर कविंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी ताकत बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पहले भी दुश्मनों को ये बताया था कि अगर तुमने हमारी तरफ आंख उठाकर देखा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और हम आज भी वही वादा रखते हैं। यही ताकत है भारत की, यही शक्ति है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना की। रोहिल बशीर के साथ मैं लावनी विनीत, कारगिल वॉर मेमोरियल से।